Assalamu alaikum students. Our subject is English and our today topic is A Snowman. ये हमारा सबक है पेज नंबर 85 पर। इसमें देखें सबसे पहले है वॉइस। Once there was a snowman that stood outside the door. अब वॉइस क्या कह रही हैं कि एक मर्तबा एक बर्फ़ानी पुतला था जो कि दरवाजे के बाहर खड़ा था। अब है गर्ल्स thought he did like to come inside and run around the floor. अब गर्ल्स क्या कह रही हैं कि उसने सोचा होगा कि वो अंदर आए और आके फर्श पर लेट जाए। अब फिर बॉयज़ thought he did like to climb up on the big white bed. climb क्या होता है? चढ़ना। thought सोचा। अब ये क्या है? white bed सफ़ेद बिस्तर पर बॉयज़ क्या कह रहे हैं कि उसने सोचा कि वो अंदर आके सफ़ेद बिस्तर पर चढ़ जाए। बॉयज़ so he called the north wind. उसने शुमाली हवा को पुकारा। हेल्प मी नाउ आई प्रे. मैं मदद की दुआ करता हूँ। आई एम कम्प्लीटली फ्रोज़न. मैं मुकम्मल तौर पर मुंजमद हूँ। मुंजमद होता है फ्रोज़न मतलब साकिन हो जाना। जैसे आप एक जगह पर रुक जाएं और आप अपने कदम आगे ना बढ़ा सकें, उसी जगह ही रुकें, वहाँ से हिल ना सकें, तो आपकी उस कंडीशन को कहते हैं फ्रोज़न। स्टैंडिंग हेयर ऑल द डे. वो कहते हैं कि मैं सारा दिन यहाँ पे रुके हुए थक गया हूँ, मुकम्मल तौर पर साकिन हो गया हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। अब कहते हैं ऑल. ऑल में क्या आएगा? गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आ रही हैं ऑल में। सो दी नॉर्थ विंड केम अलोंग एंड ब्लू हिम इन दी डोर. चुनांचे शुमाली हवा ने आकर उसे दरवाजे में उड़ा दिया। एंड नाउ देयर्स नथिंग लेफ्ट. और अब कुछ नहीं बचा ऑफ हिम उसके पास बट आ पुडल ऑन द फ्लोर. सिवाय फर्श पर एक गड्ढे के सिवा उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। तो ये थी हमारी पोएम स्नोमैन के हवाले से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वर्ड बैंक. वर्ड बैंक में क्या आता है हमारे पास? वर्ड मीनिंग्स, अपोजिट्स. वर्ड मीनिंग्स मतलब अल्फाज के मायने। ये है फ्रोज़न. इसके मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है साकिन। इसका मीनिंग उन्होंने क्या दिया है? हार्डर बिकम सॉलिड. को पता ही ना सॉलिड किसे कहती हैं? सख्त। वो चीज़ जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल ही नज़दीक नज़दीक। और फिर है सेकंड हमारे पास कम्प्लीटली. कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर. इसका मीनिंग है फुली या एब्सल्यूटली। अब नेक्स्ट हमारे पास है अपोजिट्स. अपोजिट में फर्स्ट हमारे पास है स्टूड. स्टूड का मतलब होता है खड़ा होना, तो इसका अपोजिट क्या आएगा? सेट, बैठना. और जैसे जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मैं स्टूड होती हूँ ना, तो आप बैठ के सुन रहे होते हैं तो आप क्या होती हैं? आप सेट होती हैं। फिर है हमारे पास आउटसाइड. आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ. स्नोमैन कहाँ था? आउटसाइड द डोर था ना। और इनसाइड मतलब अंदर की तरफ. अप. अप का अपोजिट क्या बनेगा? डाउन. नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है. नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं है. और समथिंग कुछ होना. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. पेज नंबर 86. इसके पास इसमें है अंडरस्टैंडिंग बेटर. समझना कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द जॉयस ऑफ विंटर इन योर नोटबुक. मतलब हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उसके आंसर लिखने हैं अपनी नोटबुक पर. तो हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं. सबसे पहला हमारे पास क्या क्वेश्चन है? वाई डू यू लाइक विंटर्स. आपको विंटर क्यों पसंद है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज इन विंटर वी कैन प्ले विथ स्नो. मतलब विंटर में आप स्नो के साथ खेल सकते हैं.
اس لیے آپ کو ونٹر پسند ہے. سیکنڈ ہمارے پاس ہے ویئر ڈو یو ایٹ، آپ کیا کھاتے ہیں، اینڈ ڈرنک ان ونٹر، اور کیا پیتے ہیں ونٹر میں. وی ایٹ ڈرائی فروٹس اینڈ ڈرنک سوپس، مطلب کہ آپ سردیوں میں کیا کرتے ہیں، ونٹر میں ڈرائی فروٹس استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، اور پینے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، سوپس، ہاٹ سوپس. وٹ کائنڈ آف کلوتھس آر worn ان ونٹر، کس قسم کے کپڑے آپ استعمال کرتے ہیں سردیوں میں. تو اس کا آنسر آئے گا وارم کلوتھس، گرم کپڑے. وٹ ایلس ڈو یو ڈو ان ونٹرس، آپ کیا کرتے ہیں ونٹر میں اس کے علاوہ. آئی پلے وتھ سنو، یہ آنسرس آپ نے اپنی بک پر بھی رائٹ کرنی ہے، نوٹ بک پر بھی لکھنی ہے. یہ اس کے آنسر ہیں. آنسر کوشچن والا تو ہمارا تھا اے پارٹ. اب ہے ہمارا پارٹ بی. پارٹ بی میں کیا ہے، کمپلیٹ دیز لائنس آن ونٹرس. ان ونٹرس دی ویدر از ویری، ونٹر میں موسم کیسا ہوتا ہے، کولڈ. وی ہیو ٹو ویئر ڈیش کلوتھس ان ونٹر، وی ہیو ٹو ویئر وارم کلوتھس ان ونٹر. The trees shed their dash in winter leaves. I love buildings a dash with snow. I love buildings a snowman with snow. It is fun to drink dash soap